तो आज मैं आ गया, तुम्हारे लिए डायलॉग लो मैं आ गया। तो आज से PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन CBSE का जो MTG, हाँ जो पता है MTG पब्लिकेशन है, तो उसको लेके मैं आ रहा हूँ। अभी आ गया तो ऑलरेडी क्वेश्चंस करवाऊंगा आज से ही, ठीक। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तो ये कौन सा चैप्टर है तुम्हारा? CBSE स्टैंडर्ड 12th का जो ऑर्गेनिक का चैप्टर 1 हेलो अल्केन हेलोरिन्स, उसका क्वेश्चंस। बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बहुत बढ़िया। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन दैट बॉन्डेड टू हेलोजन। बस देखो, अच्छा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको पता क्या करना है, जो कार्बन हेलोजन के बीच जो बॉन्ड है ना, ये जो कार्बन sp2 होना चाहिए। क्लियर? तो देखो ऑप्शन ए में क्या है, देखो CH2X। तो ये जो कार्बन है ना, ये ऑलरेडी 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो ये होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड। यानी इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, 2 हाइड्रोजन 1 हेलोजन। तो इसमें सिग्मा, इसमें सिग्मा, इसमें सिग्मा, इसमें सिग्मा, तो 4 सिग्मा, यानी ये हो गया sp3 वाले। अब देखो नेक्स्ट बेंजीन है, बेंजीन ड्रॉ किया गया है। बेंजीन के ऊपर क्या लिखा है? CH2X। अभी देखो ये जो कार्बन है ना, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये जो कार्बन 2 हाइड्रोजन को लगा है तो 2 सिग्मा, तो टोटल 4 सिग्मा। तो 4 सिग्मा यानी ये भी होगा sp3। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन। अभी देखो CH2 लिखा है ना, डबल बॉन्ड CH अभी देखो ये जो हेलोजन लगा है ना कार्बन को, वो कार्बन देखो ये सिग्मा, ये पाई। हमको पता है अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उस डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में से एक आएगा सिग्मा बॉन्ड और दूसरा तीसरा आएगा पाई बॉन्ड। अगर और उससे ज़्यादा आ गया उसे कहते हैं डेल्टा बॉन्ड, d ऑर्बिटल ओवरलैप में आता है, तो उसे छोड़ दो। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड है, तो एक सिग्मा एक पाई, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड सिग्मा, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड सिग्मा। तो ये जो अगर कार्बन को कंसिडर करेंगे तो इस कार्बन में टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना? 3। पाई बॉन्ड तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो ये 3 सिग्मा, यानी ये हो गया हमारा sp2। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट बिकॉज दैट कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। बहुत बढ़िया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन sp2X बॉन्ड। सेम क्वेश्चन देखो, ये 2021 में आया था। देखो पहले ये लिखते हैं, ऑप्शन ए में क्या है? एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड को ऐसे लिखते हैं, यानी देखो हम ऐसे लिखते हैं, देखो CH डबल बॉन्ड CH2 ए हेलोजन। तो एलिलिक हैलाइड कैसे होगा? हेलोजन को एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन लगा होगा। sp3 हाइब्रिडाइज्ड मीन्स वो जो सेंटर होगा, ये जो कार्बन सेंटर है उसमें 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो ये सिग्मा, ये एक सिग्मा, ये जो कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन बंधा हुआ है ना, वो भी 2 सिग्मा बॉन्ड है। तो टोटल 4 सिग्मा, तो sp3। ये कार्बन क्या है? एक डबल बॉन्ड है ना, ये सिग्मा, ये सिग्मा, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है ना, वो भी सिग्मा, तो ये हो गया sp2। तो ये जो एलिलिक फॉर्म में है, जो कार्बन और हेलोजन बॉन्ड जो है ना कार्बन, ये sp3 वाले, तो ये नहीं होगा। हमको कौन सा चाहिए? जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है ना, वो जो कार्बन sp2 चाहिए। देखो ऑप्शन बी क्या है? तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी देखो अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड वो जनरल एग्जांपल लेते हैं RX, R की जगह हम लेते हैं CH3। तो ये कार्बन भी 4 सिग्मा बॉन्ड है ना, तो 4 सिग्मा बॉन्ड यानी ये भी sp3। ऑप्शन सी क्या लिखते हैं? बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक का मतलब बेंजीन के ऊपर एक CH पार्ट आएगा, क्लोरीन। अभी देखो इस कार्बन में देखो ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, 4 सिग्मा, तो ये कार्बन भी sp3, तो ये भी नहीं होगा, गलत।
अभी देखो विनाइलिक हैलाइड, अभी मैंने लिखा था CH2 डबल बॉन्ड CH हैलाइड X लिख लो। अभी ये जो हैलोजन कनेक्टेड है ना जो कार्बन को, वो कार्बन क्या है, देखो उस कार्बन में क्या है, देखो ये पाई बॉन्ड भी है ना, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिग्मा बॉन्ड है। तो टोटल यहाँ पे ये जो कार्बन सेंटर इसमें सिर्फ 3 सिग्मा, एक पाई बॉन्ड, एजे आज हमको पता है पाई बॉन्ड विल नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, सो ओनली सिग्मा बॉन्ड विल पार्टिसिपेट, दैट्स व्हाई हियर हैविंग 3 सिग्मा बॉन्ड, तो द वन इज sp2, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2। तो ये कार्बन हो गया sp2, तो ये हेलोजन बॉन्ड बंधा हुआ है, तो sp2 कार्बन X बॉन्ड, तो ऑप्शन डी करेक्ट। हाँ, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है? हाँ देखो, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल ऐसे ही मैंने बताया अभी। देखो अभी मैंने पता किया ना, ये अलाइल हैलाइड, अलाइल हैलाइड कैसे होता है, अलाइल ऐसे CH2X, यानी हेलोजन जो कार्बन को कनेक्ट होगा ना वो कार्बन sp3 होना चाहिए। उसके साथ साथ देखो यहाँ पे वही क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 इसको हम लेके चलते हैं बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड। चलो तो पहले देखते हैं हम, देखो एक आएगा अलाइलिक हैलाइड, एक आएगा विनाइलिक हैलाइड, एक आएगा बेंजाइलिक हैलाइड। तो तीनों को हम एक्सप्लेन करते हैं एक एक करके। देखो अलाइलिक तुम कैसे पता करोगे, तुम्हें सिर्फ ये चेक करना है जो कार्बन होगा ना, जो कार्बन हेलोजन को लगा होगा, देखो ये हेलोजन एटम, तो हेलोजन एटम जिस वाले कार्बन को कनेक्ट होगा ना उस कार्बन sp3 होनी चाहिए, और जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन वो एक sp2 कार्बन को लगना होना चाहिए, यानी ये वाला sp2। कैसे पता किया मैंने अभी रिसेंटली अभी बताया, ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा, ये जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है वो भी सिग्मा, तो यहाँ पे 3 सिग्मा 1 पाई, तो ये भी हो गया sp2। यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड था ना, ये सिग्मा, यहाँ पे जो कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन बंधा हुआ है ना 2 हाइड्रोजन, वो दोनों सिग्मा, तो टोटल 4 सिग्मा sp3। तो हमको अभी पता करना है जितने भी स्ट्रक्चर, जो क्वेश्चन था ना उस क्वेश्चन में ऐसे स्ट्रक्चर था, एक ऐसा स्ट्रक्चर था और एक ऐसा स्ट्रक्चर था, 2 स्ट्रक्चर था, उसमें से व्हिच वन इज अलाइलिक और व्हिच वन इज विनाइलिक पता करना है, ठीक। अभी देखो, तो देखो अभी मैंने बताया क्या, हेलोजन जिस वाले कार्बन को कनेक्ट होगा वो कार्बन sp3 होने चाहिए। नेक्स्ट क्या, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को कनेक्ट होना चाहिए। देखो ये sp3 को कनेक्ट हुआ है ना, वो कार्बन sp2 को कनेक्ट होना चाहिए, तो देखो ये sp3 अभी देखो ये हेलोजन एटम, ये जो कनेक्ट है ना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन छुप के बैठा है ना, ये एक बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड का तुम्हें पता होगा, जैसे होता है कंडेंस फार्मूला, एक्चुअल फार्मूला, बॉन्ड लाइन फार्मूला, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, तो ये उसमें से एक रिप्रेजेंटेशन में आता है जिसमें बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है ना, तो देखो ये सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, तो ये 4 सिग्मा, यानी ये क्या, ये कार्बन जो है ना sp3। अभी देखो वो sp3 कार्बन इस कार्बन कनेक्ट है ना, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन देखो यहाँ पे एक H है ना छुप के बैठा था, ये सिग्मा, ये पाई, तो टोटल कितने सिग्मा हो गए, 3, 1 2 3, तो ये कार्बन आएगा sp2, तो यानी ये आएगा हमारा अलाइलिक में, ये पार्ट आएगा अलाइलिक हैलाइड, ये पार्ट हमारा आएगा अलाइलिक हैलाइड। उसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो, मेरा ये ट्रिक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड X, देखो अगर ऐसे होगा तो अलाइलिक में कैटेगरी में आ जाएगा। देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड X, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड X,
यहाँ पे देखो कैसे मैंने पता किया, डबल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड एक्स, तो ये आ गया हमारा एलिलिक। क्लियर। भिन्न एलिक कैसे पता करोगे, वैसे ही डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एक्स सिंपली, यानी जो हैलोजन ना जो कार्बन को कनेक्ट होगा वो कार्बन कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, sp2। देखो ये CH बॉन्ड है ना, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा, ये डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा एक पाई आएगा, पाई बॉन्ड विल नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, तो ये 3 आ गए, तो ये sp2, तो ये इसे कहते हैं विनाइलिक हैलाइड। अभी ढूंढो ये जो एक कंपाउंड गिवन है ना, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड एक्स, तो ये हमारा आ गया इसी कैटेगरी में, इसी कैटेगरी यानी ये हो गया हमारा विनाइलिक। देखो और एक क्लैरिटी मैं देता हूं, देखो और एक क्लैरिटी क्या, देखो अच्छे से देखो, तो तुम्हें पता चल गया कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एक्स ये होने से आएगा एलिलिक, सिर्फ डबल बॉन्ड एक्स होने से आएगा विनाइलिक। ये एलिलिक हैलाइड, ये विनाइलिक हैलाइड। तुम बताओगे कि सर ये जो स्ट्रक्चर लिखा ना, बहुत ही बेहतरीन बात बता रहा हूं, बहुत ही बेहतरीन। हाँ, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हैलोजन लगा है, अच्छा यहाँ पे तो एक हाइड्रोजन है ना। तुम बताओगे सर आपने तो बताया यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एक्स, इसे कहते हैं एलिलिक हैलाइड। अच्छा आप ये बताइए यहाँ पे भी तो डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे H लिखा है, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हैलोजन, ये आ गया एलिलिक हैलाइड। तो यहाँ पे तो वैसे ही सिस्टम है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड H, तो ये आएगा क्या, एलिलिक हाइड्रोजन। यहाँ पे हैलोजन लगा है तो ये आएगा एलिलिक हैलाइड, वहाँ पे हाइड्रोजन लगा है वो आएगा एलिलिक हाइड्रोजन। यानी एलिलिक जो मैं बता रहा हूँ ना, बार बार चिल्ला के एलिलिक, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एलिलिक के पोजीशन है, पोजीशन। तो और एक बच्चा बताएगा सर आप जो बता रहे हैं ये सही है क्या, बिल्कुल सही है। कैसे, और एक कॉन्सेप्ट से देखते हैं। अच्छा देखो और एक बार देखो, अच्छे से देखो, ये जो कार्बन है ना, हम भूल गए, इसी का चक्कर में ये भी भूल गए। यहाँ पे तो कार्बन है ना, ये कार्बन 2 बॉन्ड से कनेक्टेड है ना, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ टेट्रावैलेंसी। ये जो कार्बन है ना वो टोटल 4 बॉन्ड बनाएगा ना, तो यानी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे ना, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। तो अगर 2 हाइड्रोजन होंगे तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिलिक कॉन्सेप्ट, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एक्स, ये एलिलिक। अभी देखो यहाँ पे देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एच, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एच, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ गए एलिलिक पोजीशन पे। क्वेश्चन अगर आएगा फाइंड द नंबर ऑफ एलिलिक हाइड्रोजन इन गिवन कंपाउंड, गिवन स्ट्रक्चर, गिवन मॉलिक्यूल, कितना लिखोगे, 3। यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यानी एलिलिक के पोजीशन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड जो कंपाउंड और एटम और मॉलिक्यूल कुछ भी कह सकते हो। यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए फाइंड द नंबर ऑफ एलिलिक हैलाइड कितना है, 1, बिकॉज डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एक्स। नेक्स्ट क्या है, देखो विनाइलिक। जैसे एलिलिक मैंने बताया ना एक पोजीशन होता है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एक्स, वैसे विनाइलिक एक पोजीशन कैसे पता करेंगे। अभी मैंने बताया ना, जे अगर एक सिस्टम में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एटम होगा उसे कहते हैं विनाइलिक। तुम बताओगे सर यहाँ तो हमको पता चल गया ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एक्स, तो ये आ गया विनाइलिक। तो तुम बताओगे सर यहाँ पे तो एक हाइड्रोजन है ना, तो ये भी तो सही सिस्टम में आ रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एच, ऑब्वियसली दिस इज द विनाइलिक हाइड्रोजन। तो यानी एलिलिक विनाइलिक दी जाता पोजीशन। तुम बताओगे सर यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन एक है, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एच, यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एच, तो दोनों कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे एलिलिक हाइड्रोजन 3 आ गया ना, 1 2 3। अगर क्वेश्चन पूछा जाए फाइंड द नंबर ऑफ विनाइलिक हाइड्रोजन, कितना आएगा, 2। क्यों, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एच इसी सिस्टम में आना चाहिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एक्स, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एक्स।
तो ये दो आ गया हमारा विनाइलिक हाइड्रोजन। क्लियर, बहुत बढ़िया, 2 क्वेश्चन हो गया। अभी 3 4 5 जो क्वेश्चन था ना इसी के ऊपर था, 5 क्वेश्चन था बेंजाइलिक के ऊपर। देखते हैं बेंजाइलिक बेंजाइलिक हैलाइड। जैसे आलाइलिक एक पोजीशन, विनाइलिक एक पोजीशन, बेंजाइलिक भी एक पोजीशन। कैसे पता करेंगे? बेंजाइलिक जो पोजीशन होगा ना, दैट पोजीशन, देखो ये वाला, बेंजाइलिक एक पोजीशन होगा जिसमें कि जो कार्बन कनेक्ट होगा ना, वो कार्बन एक sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए और उस कार्बन डायरेक्टली बेंजीन रिंग को कनेक्ट होने चाहिए। देखो ये वाला, इसे कहते हैं बेंजाइलिक हैलाइड या बेंजाइल हैलाइड। बेंजाइल हैलाइड। अभी देखो कुछ लोग बताएंगे तो सर आप तो बता रहे हैं अगर एक कार्बन, एक एटम, सॉरी कार्बन नहीं, एक हेलोजन एटम, बेंजाइल हैलाइड लिखा है ना, एक एटम, देखो मैं लिख लेता हूं, अगर मतलब ये वाला है, ये वाला, क्या ये भी बेंजाइलिक हैलाइड में आएगा? क्या बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? अभी मैंने क्या बताया, बेंजाइलिक एक पोजीशन। कैसे पता करेंगे? जो एटम को हम टारगेट कर रहे हैं ना, उस एटम एक कार्बन को कनेक्ट होने चाहिए, जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा, उसके साथ साथ उसी कार्बन एक बेंजीन रिंग को डायरेक्टली कनेक्ट होने चाहिए। तो अगर वो एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा, उसके साथ साथ उस कार्बन अगर डायरेक्टली एक बेंजीन रिंग को कनेक्ट होगा, तो उसी पोजीशन को हम क्या कहेंगे? बेंजाइलिक। जैसे आलाइलिक होता है वैसे ही बेंजाइलिक, वैसे ही विनाइलिक, 3 आर द पोजीशंस। ये हो गया बेंजाइलिक हैलाइड। सर हार्ट बीट जाएंगे ना? मैंने सुन लिया, ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू। चलिए चलिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ठीक है, चलिए चलिए, हम तो अभी फंस गए ना, पढ़ाएंगे ना। वादा किए थे, वादा तो निभाएंगे। देखते हैं कितना देर तक चलता है क्लास। सर ठीक ठाक आ रहा है ना? हाँ ठीक आ रहा है, लेकिन उसको एडिट करना पड़ेगा थोड़ा। हाँ तो ठीक है सर, आप, ये आपका काम है सर, प्लीज़। हाँ मुझे दे दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सर। चलता हूँ, आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कितने बजे आएंगे सर? मुझे लेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन 3 भी हो गया। व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ आलिलिक हैलाइड? ऑब्वियसली ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एक्स है ना, आलिलिक हैलाइड। ये व्हिच इज एग्जांपल ऑफ फिनाइलिक? देखो सिंपली डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एक्स यहाँ पे लिखा है, तो ये भी हो जाएगा। उसका फिनाइलिक आलिलिक फिनाइलिक वैसे ही क्वेश्चन हैं। हाँ कोई दीदी मास्टर से नेक्स्ट आता है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर शायद तुम्हें सब आ जाएगा शायद, क्योंकि तुम तो प्रो लेवल का बच्चे हो। आजकल के बच्चे जो बच्चे नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा बड़े हो गए ना, तो इसीलिए ये ऑलरेडी क्या है, एक चैप्टर सॉरी वो क्या कहते हैं, फर्स्ट ईयर, प्लस 2 फर्स्ट ईयर भी कह सकते हो, 11th स्टैंडर्ड भी कह सकते हो। उसमें ऑर्गेनिक का जो शुरू होने से जो बाद में जो आता है ना IPC नोमेनक्लेचर, इसमें सब कुछ आता है। फिर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, देखो चेक कर लेते हैं एक। तो ये जो देखो लिखा है 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन। अच्छा देखो सिस्टमेटिक है, देख लेते हैं। हेक्सेन लिखा है ना, साइक्लोहेक्सेन, तो 6 कार्बन आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 साइक्लोहेक्सेन। 1 क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन लगा देते हैं, 4 इथाइल, 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे क्लोरीन, उसके बाद हाइड्रोजन पुट कर देंगे, ये CH2, ये CH2, यहाँ पे ऑलरेडी 3 बॉन्ड हो जाएगा ना, एक H आएगा, यहाँ पे ऑलरेडी 2 बॉन्ड हो चुका है, यहाँ पे 2 H आएगा, यहाँ पे 2 बॉन्ड हो चुका है, यहाँ पे 2 आएगा, बस
यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3। और आसान सा भाषा में अगर लिखें हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लोरीन C2H5, बस काम खत्म। ऐसे ही नोमेनक्लेचर होगा, नोमेनक्लेचर, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। राइट द IUPAC नोमेनक्लेचर। ऑब्वियसली ये 1 2 3 4 ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर है। डबल बॉन्ड, नोमेनक्लेचर यहां शुरू होगा 1 1 2, कलर नहीं आ रहा है, 1 2 3 4 5। तो देखो 5 कार्बन, पेंट, देखो ये ब्रोमीन लगा है ना, 4 पोजीशन, 4 ब्रोमो, पेंट 1 2 3 4 5, पेंट 2 ENE, हाँ और एक है ना CH3 लगा है, 4 ब्रोमो हाइपेन। एक बार और क्लियर लिखता हूं, ऐसे स्ट्रक्चर है ना, डबल बॉन्ड, ब्रोमीन, CH3 एक ऊपर है, इस साइड में CH3, हाँ ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो 4 पोजीशन में ब्रोमीन भी लगा है, 4 पोजीशन CH3 लगा है ना, तो 4 ब्रोमो, 4 मिथाइल, कितने कार्बन, 5 कार्बन, पेंट 2 ENE, 4 ब्रोमो, 4 मिथाइल, पेंट 2 ENE, ये नोमेनक्लेचर में आएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है और एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 ENE। बस पहले हम क्या करते हैं, देखो अगर किसी को IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं आ रहा है ना, तो यूट्यूब में बहुत कुछ वीडियो पड़ा है, तुम देख लेना, ठीक है। तो फिर भी मैं समझा रहा हूँ, देखो बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। पहले तुम्हें क्या करना है, देखो रूट वर्ड ढूंढना है। रूट वर्ड यानी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने कार्बन्स होते हैं ना, उस कार्बन को अगर लॉन्ग चेन में कंसिडर किया जाए, पहले तो हमको पता करना है ना, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो IUPAC नोमेनक्लेचर लिखा जाता है, उसमें जो लॉन्ग चेन कंसिडर किया जाता है ना, उसे रूट वर्ड में लिखा था ना, रूट वर्ड IUPAC नोमेनक्लेचर में। तो अगर उस रूट वर्ड को तुम पता कर लिए तो आराम से IUPAC नोमेनक्लेचर लिख पाओगे। क्यों? रूट वर्ड ही मेन कॉज है, उसके पीछे जो आएगा उसे कहते हैं प्रीफिक्स, उसके बाद में जो आएगा उसे कहते हैं सफिक्स। तो मैंने बताऊंगा, मैं अगर डायरेक्ट करूंगा एक बच्चे को कि तुम जाओ लाइन नंबर 3 में खड़े हो जाओ, तो उस बच्चे को पता होना चाहिए लाइन नंबर 1 कौन सा है ना, उस बच्चे को पता होना चाहिए लाइन नंबर 2 कौन सा है। वैसे ही रूट वर्ड पता करने से तुम्हें प्रीफिक्स भी पता हो जाएगा, सफिक्स भी पता हो जाएगा, नंबर लोकेशन भी पता हो जाएगा। देखो सिंपल एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ये क्वेश्चन लिखा है 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट, क्या लिखा है 2 ENE। बस पहले रूट वर्ड देखते हैं। रूट वर्ड यानी मैंने क्या कहा, रूट वर्ड डिपेंड्स ऑन कार्बन एटम। तो लॉन्ग चेन में कार्बन, अगर एक कार्बन होगा, शायद लेट मान के चलो एक कार्बन है, तो उसको क्या लिखा जाएगा, मीथ। 2 कार्बन होगा तो ईथ, 3 कार्बन प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। ये जो था ना कॉन्सेप्ट, पूरा बेहतरीन कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब देखो तो मीथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, देखो ब्यूट यहाँ पे लिखा ना, ब्यूट। तो ब्यूट अगर ये आ गया, ये ब्यूट आ गया, तो ब्यूट यानी 4 कार्बन, लिख लो 1 2 3 4, ठीक। अच्छा 2 ENE, अगर नंबरिंग यहां से शुरू करेंगे तो ये 1, ये 2, ये 3 4, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड दे दूं, ब्यूट 2 ENE। यहां से शुरू करेंगे तो सेम साइड 1 2 3 4, यहां से डबल बॉन्ड आएगा। उसके बाद देखो 1 ब्रोमो, 1 पोजीशन में ब्रोमीन लगा दो, 4 क्लोरो, 4 पोजीशन में क्लोरीन लगा दो, बस। तो 1 ब्रोमो भी हो गया, 4 क्लोरो भी हो गया, ब्यूट 2 ENE हो गया। अभी क्या बचा है, देखो यहाँ पे एक कार्बन 2 बॉन्ड है ना, और 2 हाइड्रोजन लगा दो। एक कार्बन 3 बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन, एक कार्बन 3 बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन, एक कार्बन 2 बॉन्ड है ना, और 2 हाइड्रोजन, बस नेम हो गया। ऐसे ही हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपीन। ऐसे पहले 1 2 3 प्रॉप, रूट वर्ड प्रॉप ना, प्रॉप। 1 ENE, ENE मीन्स डबल बॉन्ड, बस डबल बॉन्ड हो गया।
अभी 3 ब्रोमो, अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 होगा ना, तो 3 पोजीशन पे ब्रोमीन लगा देते हैं, 2 पोजीशन पे एक मिथाइल लगा देते हैं, बस काम खत्म। अभी ये कार्बन 2 बॉन्ड है ना, और 2 हाइड्रोजन लगा देते हैं। ये कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड हो चुका है, ये कार्बन ऑलरेडी 2 बॉन्ड है ना, और 2 बॉन्ड चाहिए, CH2, बस नोमेनक्लेचर हो गया। क्लियर? अरे क्लियर ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखो, बहुत बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। क्यों बेहतरीन? क्वेश्चन नंबर 3 में जो है ना, सॉरी, ये तो नोमेनक्लेचर, ये तुम लिख पाओगे शायद, बेहतरीन क्वेश्चन आगे हैं, सॉरी। तो ये देखो, ऐसे ही मैं बता रहा हूँ। नंबरिंग देखो, आईपीसी नोमेनक्लेचर मांगा ना, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 2 पोजीशन पे ब्रोमीन लिखा ना, तो ये हो जाएगा रूट वर्ड कितने, 4 कार्बन। देखो नोमेनक्लेचर, लॉन्ग चेन 4 कार्बन, तो ये आ गया ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है ना, ANE, तो कार्बन के काम खत्म, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE काम खत्म। अभी बचा क्या, ब्रोमीन, कितने पोजीशन, 2 पोजीशन पे, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ये होगा तुम्हारा नेम। तुम्हारा नेम नहीं, ये होगा इसका नेम। ये टेक्नोलॉजी है, थोड़ा काम नहीं कर रहा है, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे देखो एक स्ट्रक्चर लिखा है, बेंजीन की तरह दिख रहा है तुम्हें, बेंजीन ही तो है, दिख क्यों रहा है, ये है ऑलरेडी बेंजीन ही है। तो ये स्ट्रक्चर दिया गया है, ये 1, ये 2, ये 3, तो ये नेम आएगा 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन, ये आएगा 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन। अभी देखो नेक्स्ट ऑप्शन, बीट 3 का लिखा है ऐसे, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2Cl, तो इसमें जो स्ट्रक्चर्स आएगा, ये ऑलरेडी लिखा है ना। अभी देखो नोमेनक्लेचर कहाँ शुरू करते हैं, कुछ लोग बताएंगे सर हम यहाँ से शुरू करेंगे, क्यों, यहाँ पे क्लोरीन लिखा है। कुछ लोग बताएंगे सर यहाँ शुरू करते हैं, ये 1, ये 2, 3। सही कौन सा है? सही है ये वाला, नीचे वाला। क्यों? क्लोरीन जो है ना, एग्जैक्टली वो फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, एक सब्स्टिट्यूट चेन की तरह काम करेगा। तो तुम्हें ये याद होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूट चेन। अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा, तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड नहीं होगा तो ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा तो सब्स्टिट्यूट चेन। तो यहाँ पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड है ना, तो प्रायोरिटी हम यहाँ से शुरू करेंगे, प्रायोरिटी सीनियरिटी ऑर्डर। तो ये अगर 1 होगा, और अगर क्लैरिटी देते हैं, देखो क्वेश्चन क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2Cl है ना, तो नंबरिंग शुरू करेंगे यहाँ से, 1, ये 2, ये 3, तो नेम आएगा 3 क्लोरो प्रोपीन, और तुम कह सकते हो प्रोप 1, ये नहीं, 3 क्लोरो प्रोपीन। बहुत बढ़िया। तो प्रीवियस ईयर का हेलो अल्केन हेलो अल्केन्स में जितने IUPAC नोमेनक्लेचर, जितने हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म वाले कनेक्टेड कार्बन हेलोजन बॉन्ड, उसके ऊपर जो क्वेश्चन का चर्चाएं थी वो खत्म हो गया। अभी शुरू करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन का PYQ। आपके पेशेंस के लिए बहुत ही धन्यवाद। बिना देर किए शुरू करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, बेहतरीन मैंने क्यों बता रहा था इस टाइम, देखो इसमें देखो क्वेश्चन लिखा है, देखो क्वेश्चन है क्या, स्प्लिट कर सकते हैं क्या, ठीक है देखते हैं। देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज ए हेलोजन, सॉरी,
सॉरी एक्सक्यूज। देखो यहाँ लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज ए हेलोजिनेटेड एक्सचेंज रिएक्शन। अच्छा हेलोजिनेटेड, देखो जैसे तुम्हें पता है, सपोज मान लो कुछ भी सपोज मान लो कोई भी डॉक्टर तुम्हें आगे बताए तुम बताओगे, मान के चलो कुछ जाओगे मेडिसिन लेने के लिए, सर मुझे डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो यानी डिहाइड्रेशन नहीं, रिलीज ऑफ वाटर। हाइड्रेशन यानी कहते हैं ना ऑलवेज गेट हाइड्रेटेड इन समर सीजन, तो हाइड्रेटेड वाटर रेड ना। ORS जो मिलता है ORS, उसका फुल फॉर्म क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। तो हाइड्रेशन का मतलब वाटर एडिशन, डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर रिलीज। वैसे ही हाइड्रोजिनेशन, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ये 10th में भी थोड़ा सा था शायद, ये रिडक्शन रिएक्शन कार्बन एंड कंपाउंड में था, चैप्टर नंबर 4 जो साइंस बुक का। तो 11th में भी था अल्कीन अल्काइन का हाइड्रोजन एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ पैलाडियम प्लैटिनम निकेल कैटलिस्ट PDPT निकेल हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। तो देखो लेट इट, तो हम कहाँ पे थे? हाँ, तो जैसे वाटर ऐड होगा तो हाइड्रेशन, वाटर रिलीज होगा तो डिहाइड्रेशन, हाइड्रोजन ऐड होगा तो हाइड्रेशन, हाइड्रोजन रिलीज होगा तो डिहाइड्रोजिनेशन। अगर हेलोजन ऐड होगा तो हेलोजिनेशन, अगर हेलोजन रिलीज होगा डीहेलोजिनेशन। अगर हाइड्रोजन हेलोजन दोनों कंबाइंड होकर ऐड होंगे उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोहेलोजिनेशन। अगर हाइड्रोजन हेलोजन रिलीज होंगे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ये कॉन्सेप्ट्स। तो यहां पे लिखा है हेलोजिनेटेड, दैट मींस हेलोजन ऐड होगा, हेलोजिनेशन से आया है हेलोजिनेटेड। हाँ, यहाँ पे लिखा है हेलोजिनेटेड एक्सचेंज रिएक्शन, यानी हेलोजन ऐड होके एक्सचेंज हो रहा होगा। तो हेलोजन जिस रिएक्शन में एक्सचेंज होगा, हाँ, तो देखो जिस रिएक्शन में हेलोजन एक्सचेंज होगा उसे कहते हैं हेलोजिनेटेड एक्सचेंज रिएक्शन। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए, देखो चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? 2023 में आया था। हाँ देखो यहां पे क्या हो रहा है, देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, ये HX ऐड हो रहे हैं। तो HX ऐड होने से होगा क्या? देखो एक साइड में H लगेगा, एक साइड में हेलोजन, AH ये हेलोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और एक हेलोजन ऐड हो रहे हैं ना, तो इसलिए हम कहते हैं हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। अभी मैंने बताया जैसे हेलोजन ऐड हो गया तो हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन ऐड होगा तो हाइड्रोजिनेशन। अगर हाइड्रोजन हेलोजन दोनों ऐड होंगे उसे कहते हैं हाइड्रोहेलोजिनेशन। तो यहाँ पे तो एक्सचेंज तो नहीं हो रहा है ना। अभी देखो नेक्स्ट चलते हैं। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यही तो आंसर होगा। तो देखो देखो अच्छे से देखो, देखो यहाँ पे देखो लिखा है RX अल्काइल हैलाइड, तो ये हेलोजन एटम है ना। NaI सोडियम आयोडाइड, तो ये एक हेलोजन एटम, आयोडीन एक हेलोजन एटम। तो दोनों के बीच क्या होगा? देखो एक्सचेंज हो रहा है ना। सॉरी अभी थोड़ा ठीक नहीं है इसलिए। हाँ तो ये जो हेलोजन एटम है ना, तो ये हेलोजन एटम देखो कहाँ आ गया? सोडियम के पास रिएक्शन होने के बाद। अभी सोडियम के पास जो आयोडीन था, आयोडीन के हेलोजन एटम है ना, वो आ गया R के पास, तो ये हो गया RI। तो ये दोनों के बीच हेलोजन एक्सचेंज हो रहे हैं ना, तो ये हो गया हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। और किसी में देखो हेलोजन एक्सचेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे देखो हेलोजन एक्सचेंज भी नहीं हो रहा है। देखो क्लोरीन आ गया डायरेक्ट। हाँ ये डायरेक्ट क्लोरीन आ गया। अभी देखो क्लोरीन आ गया, यहाँ पे हेलोजन ऐड हो रहे हैं, हेलोजन एक्सचेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो ब्रोमीन ऐड हो रही है, ये ऑर्थो पोजीशन ये पैरा पोजीशन, ब्रोमीन ऐड हो रहे हैं। हाँ ठीक, अभी एक्सचेंज नहीं हो रहा है। क्लियर? अभी देखो क्वेश्चन नंबर 12, द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट ऑब्टेन फ्रॉम। अल्काइल फ्लोराइड का जो सिंथेसिस है सबसे अच्छा कहाँ से प्रिपेयर होता है? यहाँ पे सब कुछ तुम्हें शायद मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, शायद शायद सब कुछ है शायद इसमें। हाँ है। देखो तो
क्वेश्चन नंबर 12 देखो, फ्री रेडिकल रिएक्शन, सोर्स रिएक्शन, सैंडवियर रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन। एक्चुअली वो ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, जो अल्काइल फ्लोराइड आएगा ना वो बेहतरीन आएगा, बहुत अच्छा आएगा, यानी RX हैलाइड ले लो, क्लोराइड ले लो, ब्रोमाइड ले लो, RCl ले लो, RCl, उसको हम देंगे AgF सिल्वर फ्लोराइड, Sb2A2 स्ट्रीबियम फ्लोराइड भी ले सकते हो, सॉरी SbF3। हाँ, बहुत कुछ रिएजेंट्स हैं, तुम बुक्स चेक कर लेना। हाँ, NCERT बुक्स के जो रिएक्शन होंगे हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, उसमें फिंकलस्टीन के बाद यही रिएक्शन है। हाँ, लेफ्ट साइड में होगा शायद, तुम चेक कर लेना, ठीक है। 3-4 रिएक्शन रिएजेंट होगा फ्लोरीन के साथ। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो RCl था ना, AgF, ये फ्लोरीन यहाँ आएगा, ये क्लोरीन वहां जाएगा, देखो तो ये आएगा RF सिल्वर के, और क्लियर लिखता हूँ, थोड़ा मिक्सचर हो गया, मिक्सचर, ठीक है। RCl था, अभी मैं क्या दूंगा, AgF, नॉट KgF, इट्स AgF सिल्वर फ्लोराइड, ये फ्लोरीन यहाँ आएगा, ये क्लोरीन उधर जाएगा, तो ये प्रोडक्ट क्या है, देखो RF अल्काइल फ्लोराइड प्लस AgCl। तो यहाँ पे जो AgF है ना, नॉट KgF, इट्स AgF, तो ये जो AgF है ना वो क्या कर रहा है, फ्लोरीन ऐड कर रहे हैं ना अल्काइल हैलाइड को, RX अल्काइल क्लोराइड भी कह सकते हो। हाँ, तो हम कह सकते हैं AgF, और जो कंपोनेंट आएगा, जो रिएजेंट दिया जाएगा, जो उसमें क्या होगा, फ्लोरीन होना चाहिए ना। अगर फ्लोरीन नहीं होगा तो ऐड कैसे होगा फ्लोरीन, तो फ्लोरीन होना चाहिए। तो जो आके ऐड करेंगे फ्लोरीन, उसे कहते हैं फ्लोरीनेटिंग एजेंट। जैसे मान के चलो कोई आएगा यहाँ पे, ए सर, ए भाई साहब, ये LIC कर लीजिए, ये वो होगा, ये वो होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंपली आसान सा शब्द में LIC एजेंट। तो यहाँ पे जो हेलोजन ऐड करने के लिए आ रहे हैं ना, फ्लोरीन ऐड होंगे ना, तो हेलोजिनेटिंग जो ऐड करेंगे हेलोजन, उसे कहते हैं हेलोजिनेटिंग एजेंट। तो यहाँ पे कौन ऐड होगा, फ्लोरीन। तो जो कंपोनेंट फ्लोरीन कैरी करके आएगा उसे कहते हैं फ्लोरीनेटिंग एजेंट। AgF इज ए फ्लोरीनेटिंग एजेंट, फ्लोरीन ऐड कर रहे हैं ना, बस ये ऑप्शन बी होगा, बुक चेक कर लेना। हाँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, आहा आए हाय चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसी क्वेश्चन को हम लेके चलते हैं बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड पे। क्वेश्चन क्या देख लो पहले। क्वेश्चन बता रहा है जो C5H12 जो है ना, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला, उस फार्मूले को लेकर एक ऐसा कंपाउंड बनाओ हाइड्रोकार्बन, जिसको हम अगर हेलोजन ऐड करेंगे, हेलोजन ऐड करवाएंगे सॉरी, अगर हेलोजन ऐड करवाएंगे तो प्रोडक्ट कितने आइसोमेरिक मोनो हेलोजिनेशन, हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, मान लो CH4। अच्छा देखो CH4, अगर CH4 को हम हेलोजिनेशन करेंगे, मोनो हेलोजिनेशन, मोनो यानी 1, तो अगर एक बार हेलोजन ऐड करेंगे तो एक ही क्लोरीन ऐड होगा, तो CH4 में से एक हाइड्रोजन चला जाएगा, एक क्लोरीन आके चिपक जाएगा, तो प्रोडक्ट आएगा मिथाइल क्लोराइड, और सिंपली वी कैन से दैट क्लोरोमीथेन। क्लियर। अभी देखो उसी CH4 को अगर हम कंटिन्यूअस क्लोरीन गैस देंगे लाइट प्रेजेंस में, उसे कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। जैसे लाइट कहते हैं फोटो ना, वैसे ही लाइट प्रेजेंस में ये केमिकल रिएक्शन होगा, इसीलिए कहते हैं, इसको कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्लियर ना। अभी देखो अगर उसी CH4 को अगर हम कंटिन्यूअस Cl2 गैस एक्सपोज करेंगे, देंगे लाइट प्रेजेंस में, तो धीरे धीरे CH4 से CH3Cl बनेगा, उसके साथ साथ अगेन Cl2 ऐड होने से CH2Cl2 बनेगा, अगेन ऐड होने से CHCl3 बनेगा, जिसे कहते हैं क्लोरोफॉर्म, अगेन ऐड होने से CCl4 बन जाएगा। यानी कंटिन्यूअस अगर हम हेलोजन ऐड करेंगे लाइट प्रेजेंस में, तो जितना हाइड्रोजन उस गिवन कंपाउंड में होगा वो सारे के सारे बिछड़ जाएंगे एक एक क्लोरीन के साथ, और एक एक क्लोरीन जहां पे हाइड्रोजन था वहां पे आके कंबाइंड हो जाएंगे।
क्लियर। अभी देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा वैसे ही देखो, क्वेश्चन में जो आंसर आएगा हमको सिर्फ क्या करना है, मोनोक्लोरिनेशन करना है, सिर्फ एक बार ऐड करना है, एक बार यानी मोनोक्लोराइड प्रोडक्ट लिखा है ना, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड प्रोडक्ट ऑन फोटोकेमिकल रिएक्शन। चलते हैं बोर्ड पे। हाँ, C5H12, पहले इसका आइसोमर्स, पॉसिबल आइसोमर्स लिख लेते हैं। एक आएगा पेंटेन और एक आएगा आइसोपेंटेन, और एक आएगा यहां लिख लेते हैं नियोपेंटेन। हर किसी में चेक कर लो, 5 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, बहुत बढ़िया। अभी देखो हम इसको हेलोजनेट करेंगे, ठीक, हेलोजनेट करेंगे लाइट प्रेजेंस में, लाइट और तुम कैसे HNu फोटोन भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अभी देखो तो इसको हम पहले हेलोजनेट करते हैं यानी एक बार मोनो हेलोजनेट करेंगे। अच्छा, जो एक बार ऐड होंगे प्रोडक्ट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सुन लो, एक खासियत बता रहा हूं, जहां पे हेलोजन ऐड होगा ना वहां पे सेम हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट होने चाहिए। व्हाट इज एनवायरनमेंट, देखो ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन ना देखो 3 CH3 लगाना, 4 CH3 लगाना, ये 4 CH3 बिल्कुल सेम। कैसे अगर मान के चलो मैं हेलोजन ऐड कर रहा हूं किसके प्रेजेंस, HNu लाइट, तो यहां से एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन चला जाएगा, यहां पे क्लोरीन आ जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, CH3 CH2 Cl। देखो सपोज मान चलो कोई बताएगा सर हम क्लोरीन यहाँ पे ऐड ना करके यहाँ पे करेंगे, तो ये करके आएगा CH3 CH2 Cl। अरे एक ही बात है ना, अगर मतलब यहाँ पे ऐड करेंगे तो CH3 यहाँ पे CH2 Cl, यहाँ ऐड करने से CH3 Cl, चारों का एक ही प्रोडक्ट आएगा। तो यहाँ पे अगर हेलोजनेट करेंगे C5H12 का इसी आइसोमर को, हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो CH3 जो है ना, हाइड्रोजन है ना, उनका जो एनवायरनमेंट है वो सेम, इसलिए एक ही प्रोडक्ट आ रहा है। हेलोजिनेशन ऐड होगा यानी देखो हेलोजन जो ऐड होगा ना, हमको सिर्फ मोनोक्लोराइड चाहिए, मोनो यानी एक बार जो कंपाउंड आएगा उसमें सिर्फ एक ही हेलोजन लगा होना चाहिए एक बार। अगर हम कंटिन्यूअस रिएक्शन करेंगे, यहाँ पे जितने भी हाइड्रोजन है ना वो धीरे धीरे एक करके क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर चले जाएंगे और एक क्लोरीन आके चिपक जाएगा एक करके। तो यहाँ पे जितने भी सारे तुम्हें दिख रहा है ना, जितने भी सारे तुम्हारी आंखों में दिख रहा है ना जो हाइड्रोजन है, अगर कंटिन्यूअस एक्सेसिव रिएक्शन करेंगे क्लोरीन के साथ लाइट प्रेजेंस में, हर कोई हाइड्रोजन चला जाएगा और हर कोई हाइड्रोजन के जगह पे कौन आ जाएगा, और एक क्लोरीन आ जाएगा, चिपक जाएंगे। हाँ, ये सब कुछ क्लियर। अभी इसको टारगेट करते हैं, देखो इसमें पहले हाइड्रोजन ढूंढते हैं। देखो सब मान चलो इसको हम क्या करेंगे, लाइट प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे Cl2H में। देखो यहाँ पे चारों जितने भी पार्ट था, ये CH3 ये सारे के सारे एक ही एनवायरनमेंट में थे, इसीलिए एक बार प्रोडक्ट आ गया तो एक ही टाइप का आएगा, दूसरा नहीं आएगा, पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे यहाँ पे देखो, अच्छा इसको हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उसका सिमेट्री पता हो जाएगा, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट ही पता हो जाएगा। देखो ये जो CH3 है ना, ये CH3 सेम कैसे मैंने पता किया, देखो सपोज मान चलो इसको हेलोजनेट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन होकर चला जाएगा ना, एक क्लोरीन आके चिपक जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, CH3 CH2, उसके बाद एक CH2, उसके बाद CH2, इस साइड में क्या आएगा CH2, एक क्लोरीन आगे लग जाएगा ना CH2Cl। तो इसका नेम क्या आएगा, 1-क्लोरोमीथईथप्रोब्यूटेंट, 1-क्लोरोपेंटेन। अभी देखो मान चलो यहाँ पे हम क्लोरीन ऐड करेंगे,
तो यहाँ पे आएगा क्लोरीन चिपक जाएगा ना, ऐसे ही होगा। नेम क्या आएगा देखो, सेम होगा सब, यहाँ पे क्लोरीन आके चिपक जाएगा ना इसी कंपाउंड से, तो ये भी आएगा 1 2 3 4 5 1 क्लोरोपेंटेन। तो अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा तो 1 क्लोरोपेंटेन, अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा तो 1 क्लोरोपेंटेन, तो यानी दोनों एक ही कंपाउंड है। तो ये एक टाइप हो गया। अभी देखो क्लियर, अभी देखो ये, अच्छा ये जो एक CH2 है ना, ये दोनों CH2 सेम, कैसे मैंने पता किया, देखो प्लस, अगर यहाँ पे अगर हम क्लोरीन ऐड करेंगे तो यहाँ से क्लोरीन जो हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ चला जाएगा, एक क्लोरीन आके चिपक जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या आएगा CH3 CH2, नेक्स्ट CH2 भी है ना, यहाँ पे H चला जाएगा, क्लोरीन आके चिपक जाएगा ना, CHCl, यहाँ पे CH3, इसका नेम क्या आएगा, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 5 2 क्लोरोपेंटेन। अभी देखो अगर यहाँ पे चिपक जाता, कंबाइंड हो जाता, तो यहाँ पे क्लोरीन आ जाता ना, तो प्रोडक्ट क्या आता 1 2 2 क्लोरोपेंटेन, तो दोनों सेम, क्लियर। अभी देखो ये वाले ये खुद एक ही टाइप का है ना, तो ये पोजीशन कितने पोजीशन पे, 3 1 2 3 1 2 3, तो देखो अगर यहाँ पे एक हेलोजन ऐड होगा तो प्रोडक्ट क्या आएगा, देखो CH3 CH2 CH, यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, उसके बाद CH2 CH3, इसका नेम आएगा 3 क्लोरोप्रोपेन। देखो ये सॉरी पेंटेन 1 2 3 ये 4 5, तो 3 पोजीशन में क्लोरीन लगा है ना, तो ये आएगा 3 क्लोरोपेंटेन। तो अगर तुम्हें कोई कुछ देखो, तुम बोलोगे सर मोनोक्लोरिनेशन, यहाँ पे तो क्लोरीन यहाँ पे एक बार ऐड हो रहा है, यहाँ पे एक बार ऐड हो रहा है, यहाँ पे एक बार ऐड हो रहा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों 3 बार क्यों ऐड हो रहे हैं, इसमें 3 तरह का हाइड्रोजन पॉसिबिलिटीज हैं, तो 3 तरह का प्रोडक्ट आएगा। लेकिन हमको मोनोक्लोरिनेशन चाहिए था ना, तो मोनोक्लोरिनेशन का मतलब क्या है, मोनोक्लोरिनेशन का मतलब एक बार क्लोरीन ऐड होगा। देखो हर किसी में एक बार ही क्लोरीन ऐड हुआ है, बस सिंपली। तो ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है, इन पेंटेन नॉर्मल पेंटेन देयर इज हैविंग नो ब्रांचिंग, दैट्स व्हाई रेफर्ड एज एन पेंटेन। तो इसमें 3 तरह का हाइड्रोजन पॉसिबिलिटीज है, हाइड्रोजन एनवायरनमेंट है, तो इसमें 3 प्रोडक्ट आएगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। तो उसमें कितने CH2 कंज्यूम होंगे, 3 बार, तो एक बार Cl2 3 बार कंज्यूम होंगे, CH2 नहीं Cl2। तो पहले इस दोनों के लिए एक बार, यहाँ पे ऐड होने से वही चीज़ आएगा जहाँ पे यार होने से आ रहा था, यहाँ से सेम प्रोडक्ट आएगा, यहाँ से भी सेम प्रोडक्ट आएगा। तो एक बार यहाँ से सेम दोनों में, एक बार यहाँ एक प्रोडक्ट Cl2 ऐड कंज्यूम होगा, दूसरा बार यहाँ से कंज्यूम होगा, ये आएगा, तीसरा बार यहाँ पे कंज्यूम होगा, ऐड यहाँ प्रोडक्ट आएगा। तो इन एन पेंटेन 3 moles ऑफ Cl2 विल कंज्यूम फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन। इन केस ऑफ नियोपेंटेन, इसमें 4 CH3 है ना, वो चारों के 4 एनवायरमेंट सेम, इसलिए सिर्फ 1 mole ऑफ Cl2 विल कंज्यूम एंड प्रोडक्ट विल गिव 1। बस अभी देखो हमको प्रोडक्ट आंसर मिल गया, हमको चाहिए था ना जे ऐसे कोई C5H12 का ऐसा कोई आइसोमर बताओ जिसमें मोनो हेलोजिनेशन करने से 3 आइसोमेरिक प्रोडक्ट आएगा। आइसोमेरिक प्रोडक्ट, आइसो मीन्स सेम, मेरिक मीन्स का जो फॉर्मूला जो आएगा, तो इसका फॉर्मूला जिसका जो है इसका भी वही है, उसका भी वही है, ठीक है, क्लियर। अभी देखो ये वाला लास्ट, इट्स लास्ट नॉट द लीस्ट, ये जो है ना, पहले एनवायरनमेंट चेक कर लो, ये दोनों एनवायरनमेंट सेम, ये एक अलग, इसको ऐसे लिखते हैं, ये एक अलग, तो एक ये दोनों सेम। कैसे तुम पता करोगे, हेलोजन ऐड करके देखो, सब मानते हो तुम्हें नहीं पता, तुम यहाँ पे एक बार हेलोजन ऐड करोगे एक नेम आएगा, यहाँ पे हेलोजन ऐड करोगे एक नेम आएगा, दोनों नेम सेम आएगा, हाँ क्लियर। उसके बाद देखो ये एक एनवायरनमेंट आएगा, तो यहाँ पे एक हेलोजन ऐड हो सकते हैं, यहाँ पे ये खुद एक, ये एक, तो यहाँ पे एक्चुअली और थोड़ा क्लैरिटी देता हूँ, C5H12 का आइसो वाला दिखा रहा हूँ, आइसो CH3, एक बार आइडिया आ जाने से ना तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे।
CH2CH3 यही चीज़ है ना। तो इसमें ये दोनों सेम एनवायरनमेंट में है। अगर यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा ना तो नेम क्या आएगा, देखो सपोज मान लो यहाँ पे क्लोरीन एक बार ऐड हो गया तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अगर मान लो यहाँ पे क्लोरीन ऐड हो गया तो नेम क्या आएगा, यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा ना तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, सेम बस। तो यहाँ पे एक क्लोरीन ऐड होगा तो एक क्लोरीन कंज्यूम हुआ इस दोनों के लिए, दोनों है नहीं एक के लिए। यहाँ पे क्लोरीन कंज्यूम होगा, देखो अगर यहाँ पे क्लोरीन कंज्यूम होगा तो नेम क्या आएगा 1 क्लोरो, ये लॉन्ग चेन में आएगा ना, ये 1 ये 2 ये 3, 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अगर यहाँ पे कंज्यूम होगा तो यहाँ पे कंज्यूम होगा तो यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा तो ये आएगा 1 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अगर यहाँ कंज्यूम हुआ तो यह आएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो यानी यहाँ पे जो स्ट्रक्चर में लिखा हूं ना CH3 CH CH3 CH2 CH3, यहाँ पे ये एक तरह का जो एनवायरनमेंट, ये एक तरह का एनवायरनमेंट, ये एक तरह का एनवायरनमेंट, ये एक तरह का एनवायरनमेंट। तो टोटल एनवायरनमेंट कितना, ये दोनों एक आएगा एनवायरनमेंट, ये एक एनवायरनमेंट आएगा, ये एक एनवायरनमेंट आएगा, ये टोटल 4। तो इन सच केस 4 Cl2 molecule will consume 4 Cl2 mole, 4 mole of Cl2 will consume। तो इसमें जो प्रोडक्ट आएगा ना, जो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, जो हमको 3 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट चाहिए, मोनोक्लोराइड प्रोडक्ट, अगर 4 होता तो शायद हमारा आंसर ये चीज़ होता, C5H12 का इसी आंसर होता, आइसोपेंटेन का। हाँ, बिना देर किए शुरू करते हैं क्वेश्चन। जल्दी आ जावे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा देखो, ब्यूट 1 ENE2 1 आयोडोब्यूटेन। बहुत बढ़िया, चलते हैं। तो क्वेश्चन है ब्यूट 1 ENE, ब्यूट 1 ENE यानी मीथित प्रोब्यूट, ये ब्यूट 1 ENE कन्वर्ट किसको करना है टू 1 आयोडोब्यूटेन। 1 पोजीशन पे एक आयोडीन लगा होगा, 1 आयोडोब्यूटेन, बस। अच्छा, जो कन्वर्सन आता है ना, हमको लास्ट में से कन्वर्सन करना है। देखो, अच्छा 1 आयोडोब्यूटेन हम क्या पढ़ रहे हैं, हेलो अल्केन हेलोइंस। तो हेलो एल्केन में जितने भी रिएक्शन होगा तुम्हारा दिमाग में होना चाहिए। तो आयोडो अल्केन यानी RI ना, अल्काइल आयोडाइड। तो अल्काइल आयोडाइड ऐसा कुछ रिएक्शन बताओ जिसमें अल्काइल आयोडाइड प्रिपरेशन हो रहा था, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। तो ये CH3 CH2 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 ब्रोमीन। अगर इसको सोडियम आयोडाइड देंगे तो ये हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में ये आ जाएगा। अभी यहाँ से हमको यहाँ कैसे आएंगे, अगर हम एंटी मार्कोनिकॉव रूल अप्लाई कर देंगे, बेंजोइल पेरोक्साइड दे देंगे, बेंजोइल पेरोक्साइड। तो हमको पता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रिएक्शन द नेगेटिव पार्ट, ये तो नोमेन ऑलरेडी मैकेनिज्म के जरिए पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन तो ऑलरेडी है। हाँ, तो अगर मार्कोनिकॉव रिएक्शन होगा तो कार्बोकैटायन मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा, अगर एंटी मार्कोनिकॉव होगा तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो हो जाएगा। तो हम सिंपली ऐसे कह सकते हैं जो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्कोनिकॉव द नेगेटिव पार्ट विल अटैच टू दैट कार्बन व्हिच कंटेन लेस नंबर हाइड्रोजन। तो अगर यहाँ पे बेंजोइल पेरोक्साइड नहीं होता तो ब्रोमीन जाके कॉम्बाइन होता किसको, इसको। लेकिन यहाँ बेंजोइल पेरोक्साइड आ गया ना, तो बेंजोइल पेरोक्साइड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के जरिए वो कहाँ पे अटैक करवाएगा ब्रोमीन को, यहाँ पे। तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे ब्रोमीन आएगा, तो ये आएगा 1 ब्रोमो। ये कन्वर्सन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पे चलते हैं। गिव द रीजन फॉर द थायोनिल क्लोराइड इज ए मेथड इज प्रीफर्ड फॉर प्रिपेयरिंग अल्काइल क्लोराइड फ्रॉम अल्कोहल। हाँ, बहुत बढ़िया। ROH अल्कोहल, SOCl2 उसे कहते हैं थायरिल क्लोराइड।
वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो रिएक्शन है ना थाइनाइल क्लोराइड के साथ अल्कोहल, तो ये आएगा RCl अल्काइल क्लोराइड, SO ये ऑक्सीजन SO2 होके चले जाएंगे प्लस HCl, तो ये HCl चला जाएगा, एक SO2 चला जाएगा, बचा क्या RCl। वो क्वेश्चन पूछ रहा है ये जो रिएक्शन में जो अल्काइल हैलाइड आ रहे हैं ना, ये जो रिएक्शन ये प्रीफर्ड रिएक्शन क्यों? अच्छा, प्रीफर्ड रिएक्शन मतलब यानी इसी रिएक्शन को जितने भी हैलोअल्केन प्रिपरेशन का जितने भी रिएक्शंस हैं प्रिपरेशंस, उसमें सबसे प्रीफर्ड यानी हम प्रीफरेंस देते हैं इसी रिएक्शन। क्यों? अगर मान चलो कुछ रिएक्शन में जो प्रोडक्ट आएगा ना, प्रोडक्ट के साथ कुछ बाई प्रोडक्ट आता है ना, तो उसको प्रोडक्ट को हम पाने के लिए उस बाई प्रोडक्ट को हमको निकालना पड़ेगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कुछ भी प्रोसीजर, फिल्ट्रेशन जो भी है, कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा ना। लेकिन इसमें देखो, अगर अल्कोहल को हम SOCl2 देंगे थाइनिल क्लोराइड, तो प्रोडक्ट तो आ गया, लेकिन जो बाई प्रोडक्ट आ रहा है ना SO2 HCl, वो गैस होके इवापोरेट होके चले जाएंगे मिक्सचर से। तो अगर मिक्सचर से अगर इवापोरेट होके चले जाएंगे तो बचा क्या? हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट ना, बस इसलिए प्रीफर्ड। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, राइट द इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ आयोडोब्यूटेन फ्रॉम 1 क्लोरोप्रोप-ब्यूटेन। आयोडोब्यूटेन फ्रॉम 1 क्लोरो, तो 1 क्लोरोब्यूटेन यानी 1 2 3 4 क्लोरीन, हमको चाहिए क्या? आयोडोब्यूटेन, CH3 CH2 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 आयोडीन। देखो पूरे पूरे खतरनाक, देखो खतरनाक, खतरनाक क्यों? देखो डायरेक्ट, एक्चुअली खतरनाक तो नहीं है, डायरेक्ट हैलोजन एक्सचेंज ही होगा। थोड़ा डायलॉग हो गया, डायलॉग। मीथ ईथ प्रोब्यूट 1 क्लोरोब्यूटेन, अगर सोडियम आयोडाइड देंगे एसीटोन के प्रेजेंस में, ये हो जाएगा क्या हमारा एक बेहतरीन नेम रिएक्शन, वो है फिंकलस्टेन रिएक्शन, जिसमें हैलोजन एक्सचेंज होता है। ठीक, हाँ, तो यह आ गया। नेक्स्ट 17, प्रोपीन टू 1 आयोडोप्रोपेन। बहुत बढ़िया, चलते हैं। प्रोपीन टू 1 आयोडोप्रोपेन, क्वेश्चन नंबर 17 प्रोपीन C प्रोपीन, ये CH2, ये H, ये हमारा CH3, प्रोपीन टू 1 आयोडोप्रोपेन। हमको क्या चाहिए? ये वाला चाहिए, 1 आयोडोप्रोपेन। अच्छा, हमको पता चल गया। देखो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जितने भी दुनिया में रिएक्शंस है ना, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जो कन्वर्सन जो आता है ना, कन्वर्सन, तो ऑर्गेनिक जो कन्वर्सन, एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड जो आना, कन्वर्ट होना, तो उसको तुम कैसे करोगे? बैक साइड से रिएक्शन शुरू करोगे, जल्दी होगा और तुम्हारा दिमाग जल्दी कैप्चर कर लेगा। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, देखो अरे जो पढ़ रहे हैं उसे छोड़ दो। ये क्या है? अल्काइल हैलाइड है ना, तो हेलो अल्केन चैप्टर का कुछ प्रिपरेशन याद करोगे, तो आयोडाइड यानी ऑब्वियसली हैलोजन एक्सचेंज होगा, तो ये पहले ऐसे होगा ना, CH3 CH2 CH2 CH2, ब्रोमीन और क्लोरीन भी कह सकते हो हैलोजन एक्सचेंज। अब ये सिंपल लिखो ब्रोमीन, क्लोरीन आएगा, देखो ब्रोमीन लिख लेते हैं। ब्रोमीन आने से क्यों ब्रोमीन आने से क्या होगा? ब्रोमीन आने से हमको डायरेक्टली मिल जाएगा, HBr दे देंगे, किसके प्रेजेंस में? बेंजोइल पेरोक्साइड, एंटी मार्कोनिकॉप्स रिएक्शन, बेंजोइल पेरोक्साइड, यह आ जाएगा। हाँ, आ गया प्रोडक्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन 18। चलो। क्वेश्चन 18 क्या है? देखो, राइट द मेजर प्रोडक्ट। देख लेते हैं क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अच्छा, कॉपी हो सकता है क्या? देख लेते हैं ये वाला सिस्टम है कि नहीं।
नहीं यहाँ पे सॉरी नहीं होगा यहाँ पे चीज। ठीक है चलते हैं। क्वेश्चन था ये वाला ये लिखा है बेंजीन को भी क्या लिखा है इथाइल, तो ये इथाइल बेंजीन, इसको हम देंगे क्या Cl2 लाइट प्रेजेंस, Br2 दे सकते हो कोई दिक्कत नहीं, लाइट प्रेजेंस। तो वो क्वेश्चन है व्हिच वन इज द मेजर प्रोडक्ट। देखो लाइट रिएक्शन में क्या होगा, क्या फ्री रेडिकल रिएक्शन, अभी मैंने रिसेंटली बताया। तो देखो जैसे प्रीवियस जो क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रहा था, जितने टाइप का जितने तरह का एनवायरनमेंट होंगे हाइड्रोजन का उतना तरह का प्रोडक्ट आएगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। अगर एक ही टाइप का अगर एनवायरनमेंट होंगे हाइड्रोजन का तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट आएगा। अगर कंटिन्यूस रिएक्शन करेंगे तो उस कंपाउंड में जितने हाइड्रोजन होंगे चले जाएंगे, कंप्लीट क्लोरीन और ब्रोमीन आके लग जाएंगे, चिपक जाएंगे, बस क्लियर। तो इसमें जो कंपाउंड दिया गया देखो यहाँ पे भी CH2 है, यहाँ पे CH3 है, दोनों डिफरेंट एनवायरनमेंट। तो एक प्रोडक्ट आएगा बेंजीन, यहाँ पे CH, यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पे छोड़ दो। और एक पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट CH2, ये CH2, यहाँ पे क्लोरीन। अच्छा देखो आराम से चेक करो, देखो ये जो Cl2 और Br2 है ना, लाइट प्रेजेंस में जो रिएक्शन होता है ना वो एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का मतलब जो बॉन्ड है ना, कार्बन हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है ना वो ऐसे टूटेगा, यानी ए कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो यानी ड्यूरिंग द रिएक्शन ये जो प्रोडक्ट जो आएगा ना यहाँ पे फ्री रेडिकल आएगा ना, ये जो प्रोडक्ट जब आएगा यहाँ पे फ्री रेडिकल आएगा। तो देखो अगर इस फ्री रेडिकल को हम कंसिडर करेंगे, अच्छा जैसे 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 पता है ना कार्बन के ऊपर पॉजिटिव कार्बोकैटायन, कार्बन के ऊपर नेगेटिव कार्बानियन, वैसे ही फ्री रेडिकल ये एक इंटरमीडिएट जिसका लाइफ स्पान बहुत ही कम होता है। जैसे हम इंसान का लाइफ स्पान जो होता है ना 60-70, अब पहले ज़माने का जो बुजुर्ग थे वो बहुत ही साल जिंदा रहते थे, 100 साल तक जिंदा रहते थे। लेकिन अभी छोड़ो बहुत कुछ बात है, तो उसका अभी जो इंसान की जो लाइफ स्पान है ना, यानी जो एग्जिस्टेंस करते हैं उनका जो टाइम पीरियड 60 से 70 ऐसे हो गया है। तो ये जो इंटरमीडिएट है ना, जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, कार्बन के नेगेटिव, कार्बोकैटायन, कार्बानियन, फ्री रेडिकल, कार्बीन्स, ये सब है ना, उनका जो लाइफ स्पान है ना, उनका जो टाइम पीरियड एग्जिस्टेंस करने के लिए जो टाइम बहुत ही कम होता है। हाँ तो देखो अगर ये जो फ्री रेडिकल आ गया, इसी फ्री रेडिकल कितना डिग्री, देखो ये जब अगर कार्बन के ऊपर आ गया, ये कार्बन, यहाँ पे कार्बन कॉन्टेंट है ना, यहाँ पे कार्बन कॉन्टेंट है ना, तो ये आ गया हमारा 2 डिग्री फ्री रेडिकल। अगर इसको हम कंसिडर करेंगे, ये जो फ्री रेडिकल है ना ये सिर्फ एक ही कार्बन कॉन्टेंट है, तो ये आएगा 1 डिग्री। तो देखो अगर 2 डिग्री ये देगा प्रोडक्ट, 1 डिग्री होगा तो ये प्रोडक्ट देगा। तो दोनों में से स्टेबल कौन है हमको पता है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर 2 डिग्री मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो यहाँ पे जो 2 डिग्री है ना वो स्टेबल इंटरमीडिएट, तो इसीलिए उसका जो प्रोडक्ट आएगा विथ रेस्पेक्ट टू द 2 डिग्री फ्री रेडिकल, उसका जो प्रोडक्ट आएगा स्टेबल और मेजर, तो दिस वन इज द मेजर प्रोडक्ट, ये चीज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हाँ ये क्या है लिखा है CH3 C डबल बॉन्ड C, CH3 है, CH3 HBr देंगे। फाइंड द मेजर प्रोडक्ट, इसको थोड़ा बोर्ड पे ले चलते हैं। इसका नेम क्या है 2-मिथाइल ब्यूट 2 ठीक है, चलते हैं बोर्ड पे, थोड़ा मैकेनिज्म करके समझ लेते हैं। कुछ बच्चों का डाउट्स होगा शायद, ये मैकेनिज्म बोर्ड में भी आ सकता है, क्यों, ये ऑलरेडी बुक्स में है। ठीक है, तो चलो बिना देर किए शुरू करते हैं। ये तुम्हारा क्वेश्चन है CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3, इसको हम HBr देंगे। अच्छा डायरेक्टली रिएक्शन तो हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये रिएक्शन होगा मार्कोनिक एडिशन, तो मार्कोनिक नेगेटिव पार्ट ये जाएगा किसके तरफ, कौन से कार्बन की तरफ, जो कार्बन में हाइड्रोजन कम होगा, तो ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे ब्रोमीन आएगा, तो तुम्हारा प्रोडक्ट क्या आएगा, सिंपली CH3 CH, H ऊपर आ गया, ये बॉन्ड टूट गया, यहाँ पे CH3
यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे CH3, ये प्रोडक्ट। इसको थोड़ा मैकेनिज्म की तरह समझ लेते हैं। देखो हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, ये वाला ना, CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3। अच्छा पहले हम क्या करते हैं, H+ देते हैं। तुम्हें पता होगा स्टैंडर्ड 11th का इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट कंसेप्ट, उसमें एक था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये जो डबल बॉन्ड है ना, वो H+ के साथ बॉन्ड बनने के लिए वो इलेक्ट्रॉन दे के बॉन्ड बनाएगा। तो H+ अगर बॉन्ड बनाएगा, देखो ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये दोनों कार्बन के बीच है ना, तो ये हाइड्रोजन इसके साथ भी कनेक्ट हो सकता है, इसके साथ भी कनेक्ट हो सकता है। देखो बहुत ही खतरनाक चीज़ बता रहा हूँ, हाइड्रोजन इसके साथ भी कनेक्ट हो सकता है, इसके साथ भी कनेक्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन, दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड इसके साथ भी इंटरेक्ट करके बॉन्ड बना सकता है। तो देखो सपोज मान चलो ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, देखो अगर ई हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो ई कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। देखो CH3, यहाँ पे CH था और एक हाइड्रोजन आगे लग गया, देखो कंबाइन हो गया, तो ये सिंगल बॉन्ड, उसके बाद सॉरी H नहीं आएगा, नहीं है H, पॉजिटिव CH3। अगर हाइड्रोजन यहाँ पे आगे चिपक जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, लिख लेते हैं CH3 CH पॉजिटिव C, यहाँ पे H आगे चिपक गया ना, बस। तो दोनों जो आया ना वो भी इंटरमीडिएट, अभी मैंने बताया कार्बन के ऊपर पॉजिटिव कार्बोकैटायन, तो ये जो कार्बन है ना, ये देखो ये जो कार्बन, 3 कार्बन कनेक्टेड है, ये कार्बन के साथ कनेक्टेड है, ये इस कार्बन के साथ कनेक्टेड है, ये इस कार्बन, तो टोटल 3 डिग्री कार्बोकैटायन। यहाँ पे देखो जो कार्बन है ना वो कितने डिग्री, 2 डिग्री, बिकॉज दैट कार्बन पॉजिटिव कंटेन 2 कनेक्टिविटी टुवर्ड्स कार्बन, तो यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे एक कार्बन, तो 2 डिग्री। तो एज यू नो द कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो यानी ये जो स्टेबिलिटी है ना बहुत ही खास बेहतरीन है एज कम्पेयर टू दिस वन। तो अगर ये कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ज़्यादा है ना, उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो मेजर आएगा। हाँ, तो ये वाला तो प्रोडक्ट मेजर आएगा या नहीं, देखो ये पॉजिटिव आ गया ना, H+ कॉम्बाइन हो गया, अभी उसको क्या देंगे, ब्रोमीन Br-, तो ब्रोमीन यहाँ पे आगे कॉम्बाइन हो जाए। देखो CH3 CH2 CH3 CH2 C CH3 CH3, ब्रोमीन आके कॉम्बाइन हो जाएगा, बस आ गया प्रोडक्ट। ये ऐसा था, ठीक, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखो, हाँ ये देखो लिखा है व्हिच स्पेसिस अटैक द बेंजीन रिंग, ये डायरेक्ट ये स्टैंडर्ड 11 का चैप्टर है, स्टैंडर्ड 11। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो बेंजीन है ना, बेंजीन को हम Cl2 देंगे, किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रोस AlCl3 FeCl3, ये डायरेक्ट हेलोजिनेशन रिएक्शन, हमको पता है ये क्लोरीन डायरेक्टली ऐड होगा। तो ये जो क्लोरीन ऐड होगा वो कैसे, कौन से पार्ट, इलेक्ट्रोफाइल Cl+, देखो कैसे प्रिपरेशन होता है, देखो Cl2 क्लोरीन क्लोरीन, AlCl3 है ना, ये जो AlCl3 है ना वो एक लुईस एसिड की तरह काम करेगा। लुईस एसिड यानी जिसके पास, देखो दुनिया में 3 तरह का एसिड होते हैं, एक ब्रोंस्टेड एसिड, एक लुईस एसिड, एक आर्सेनियस एसिड। हमको जो पता है 9th 10th तक जो H+ देगा वो एसिड, जो OH- देगा वो बेस, वो एक था आर्सेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अगर अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट ये इक्विलिब्रियम चैप्टर में था, 11th स्टैंडर्ड 11th केमिस्ट्री का स्टैंडर्ड 11th पार्ट में था। अगर एक कंपोनेंट H+ रिलीज करेगा उसे एसिड कहते हैं, अगर H+ एब्जॉर्ब करेगा उसे बेस कहते हैं, ये ब्रोंस्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट। उसके बाद आएगा लास्ट कॉन्सेप्ट लुईस एसिड बेस। अगर एक स्पेसिस और एक कंपोनेंट के पास अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, अगर वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है उसे कहते हैं लुईस बेस। अगर एक स्पेसिस उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है यानी वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले सकता है, खींच सकता है, इज रेफर्ड एज लुईस एसिड। तो यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम के साथ 3 क्लोरीन कनेक्टेड है ना, तो एल्यूमिनियम ऑलरेडी मेटल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, उसको 3 क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कंबाइंड है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो ना बहुत ही कम होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है ना, तो यानी वो एक लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरह काम करेगा। तो इसीलिए वो क्या करेगा, ये जो है ना क्लोरीन को लेके कंबाइंड होकर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा
AlCl3 ना, ये Cl माइनस लेके चला जाएगा, तो ये हो जाएगा AlCl4 माइनस। तो क्वेश्चन बहुत ही बार आता है, इसमें होगा, आगे होगा, व्हाट इज द रोल ऑफ AlCl3 और लुईस एसिड इन हेलोजिनेशन रिएक्शन वगैरह वगैरह कुछ भी, तो तुम कह सकते हो ये एक हेलोजन कैरियर की तरह काम कर रहा है। सॉरी, तो ये हेलोजन अट्रैक्ट कर रहा है ना, तो अगर हेलोजन Cl माइनस होकर चला जाएगा तो जो क्लोरीन है ना, ये Cl पॉजिटिव हो जाएगा, ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, ये आके अटैक करेगा किसको, बेंजीन को। तो ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। हाँ, क्लोरोनियम आयन, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। एक खत्म कर लेते हैं क्वेश्चन 6 क्वेश्चन। व्हिच वन हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, लिखा है CCF, CC क्लोरीन, CC ब्रोमीन, CC आयोडीन। कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है, अगर हेलोजन एटम का अगर साइज बड़ा होगा, देखो इसमें कार्बन चेन सेम है ना, लेकिन हेलोजन एटम का साइज बढ़ रहा है ना, तो साइज ऑफ हेलोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द van der Waals फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। हाँ, van der Waals फोर्सेस लिख दीजिए, van der Waals फोर्सेस। तो साइज जितना हेलोजन एटम का साइज जितना बड़ा होगा, साइज जितना बड़ा होगा, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन van der Waals फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा। अगर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, जितना हाई मैग्नीट्यूड होगा, उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, देखो अल्काइल कार्बन चेन सेम है ना, लेकिन आयोडीन का साइज बहुत ही बड़ा है, तो इसीलिए यहाँ पे जो van der Waals फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा वो ज़्यादा होगा, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो एसर्शन रीजन क्वेश्चन है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड डिक्रीजेस इन ऑर्डर, ऑब्वियसली RI, RBr, RCl, RF। क्यों सही है ये एसर्शन रीजन, सही है, एसर्शन सही है। क्यों सही है? क्योंकि ना आयोडीन का जो साइज बहुत ही बड़ा है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन, ब्रोमीन साइज बिगर देन क्लोरीन, क्लोरीन साइज बिगर देन फ्लोरीन, तो ऑब्वियसली साइज डिक्रीज होता चला जा रहा है ना, तो अगर साइज डिक्रीज हो रहा है अकॉर्डिंगली van der Waals फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन भी घटेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। सही है। एसर्शन रीजन क्या दिया है, देखो van der Waals फोर्सेस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज, ये गलत है। van der Waals फोर्सेस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज, तो A इज ट्रू, R इज फॉल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, पारा डाइक्लोरोबेंजीन हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन ऑर्थो डाइक्लोरो। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बार बार क्वेश्चन आता है, ये बार बार क्वेश्चन आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज से। पारा डाइक्लोरोबेंजीन यानी ये वाला, तुम्हें पता है ये ऑर्थो पोजिशन है, मेटा पोजिशन पारा। अच्छा, ऑर्थो मेटा के कंपैरिजन में जो पारा आता है ना, उसका स्ट्रक्चर जो है ना वो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल। तो अगर एक कंपाउंड सिमेट्रिकल होगा, जो मॉलिक्यूल ड्रॉ किया हूं मैंने, तो ये मॉलिक्यूल सिमेट्री भी है ना, तो अगर सिमेट्री, एक मॉलिक्यूल सिमेट्री होगा ना, तो ये सॉलिड क्रिस्टल में बेहतरीन फिट होगा। अगर क्लियरली अच्छे से अगर फिट हो जाएगा एक कंपाउंड, तो उसको हाई टेम्परेचर चाहिए मेल्ट होने के लिए। तो वो क्वेश्चन वही पूछ रहा है, व्हाई मेल्टिंग पॉइंट इज हायर, बिकॉज सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। एनसीईआरटी बुक में देख लेना, चेक कर लेना, उसमें पूरा यही पॉइंट लिखा होगा, ड्यू टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर दैट कैन फिट इन क्रिस्टल लैटिस बेटर। व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस? यानी वो वाला जो क्रिस्टल, जो सॉलिड फॉर्म दैट कैन फिट इन क्रिस्टल लैटिस इज बेटर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, अल्काइल हैलाइड दो पोलर आर इमिसिबल इन वाटर। अच्छा, हमको पता है गीता का ज्ञान जैसे होता है ना, जय सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, ऐसे बहुत कुछ होता है। सॉरी, माफ करना भगवान, डायलॉग अच्छे से नहीं बोल पाया, डायलॉग नहीं, ज्ञान। ठीक है, देखो तो अकॉर्डिंग टू द केमिस्ट्री मैं क्या मानता हूँ, एक टर्म है, एक सेंटेंस है, एक कहावत है। वो कहावत क्या है, लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी सेम प्रॉपर्टी वाले कंपाउंड डिजॉल्व करवा सकते हैं,
यानी सॉल्युबल हो सकते हैं। वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल, तुम्हें पता होगा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 4 स्टैंडर्ड 11th केमिस्ट्री में पता होगा। तो वाटर एक पोलर, दुनिया में जितने भी पोलर कंपाउंड होंगे वाटर में डिजोल्व होंगे, क्लियर। और एक और आता है, उसे क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक पॉइंट। जिसका डाइलेक्ट्रिक पॉइंट जितना ज़्यादा होगा उसका जो सॉल्युबल करने का जो क्षमता है ना वो बहुत ही ज़्यादा है। वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक पॉइंट वो 80 है, इसीलिए मैक्सिमम कंपोनेंट वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। हाँ, तो लेट इट, बहुत ज्ञान अलग चीज़ है। तो हम ऐसे देखते हैं, तो वाटर में वो क्वेश्चन पूछ रहा है अल्काइल हैलाइड RX, वो एक पोलर है लेकिन जो वाटर में डिजोल्व नहीं होगा, थोड़ा सा पोलर, थोड़ा सा, नॉट कम्प्लीटली, स्लाइटली पोलर। तो ये फिर भी ये वाटर में डिजोल्व क्यों नहीं होगा? हमको एक चीज़ याद करना चाहिए, होने भी चाहिए, अगर एक कंपोनेंट वाटर में मिक्स हो रहा है यानी वाटर के साथ बॉन्ड बन रहा है, यानी वाटर के साथ बंध रहा है, तो यानी हम इसको ऐसे कह सकते हैं उसका जो प्रॉपर्टी है ना वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन करने का प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करने का जो टेंडेंसी। लेकिन अगर एक कंपोनेंट वाटर के साथ मिक्स नहीं हो रहा है, मिसिबल नहीं हो रहा है, सॉल्युबल नहीं हो रहा है, तो यानी हम ऐसे कह सकते हैं दैट कंपाउंड इज इनकेपेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये जो RX है ना, अल्काइल हैलाइड, वो वाटर के साथ मिक्स नहीं हो रहा है, क्यों? बिकॉज इट इज इनकेपेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल। हाँ, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक्सप्लेन व्हाई डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन 26 क्या है? एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज हायर बॉइलिंग पॉइंट टॉट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। क्लोरोबेंजीन, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल, टॉट ब्यूटाइल बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। चलते हैं आज का लास्ट 2 क्वेश्चन। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। एक है क्लोरोबेंजीन और एक है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। इन दोनों में से डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसका है? क्लोरीन का। 26 क्या है? एन ब्यूटाइल क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू टॉट ब्यूटाइल क्लोराइड। ये क्वेश्चन नंबर 26। सॉरी, ब्रोमाइड क्लोराइड में। हाँ देखो ये, अच्छा डाइपोल मोमेंट हमको पता है ना, जैसे ये मान लीजिए वाटर पोलर कैरेक्टर कैसे एक्सप्लेन करते हैं? ऑक्सीजन हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? ऑक्सीजन। तो ये जो बॉन्ड पोलैरिटी ऐसे जाएगा ना, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन में से ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो पेयर है ना वो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होगा वो ऐसे जाएगा। क्लियर? अभी देखो तो ये हो गया डाइपोल मोमेंट, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो म्यू नॉट इक्वल टू 0। तो जिस कंपाउंड का म्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगा उसे कहते हैं पोलर। अगर कुछ मॉलिक्यूल का अगर म्यू यानी जो पोलैरिटी जो डाइपोल मोमेंट वैल्यू अगर 0 आ गया तो नॉन पोलर कहते हैं। वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल, तुम्हें पता है, अभी रिसेंटली मैंने बताया। तो ये ड्यू टू डाइपोल मोमेंट। अभी देखो वो क्वेश्चन पोलर नॉन पोलर नहीं, वो क्वेश्चन पूछ रहा है ये जो साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है ना उसका डाइपोल सबसे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू क्लोरोबेंजीन। क्यों? अच्छा देखो, अच्छा क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ना, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बस इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अच्छा ये जो बेंजीन है ना उसका भी कुछ -I इंडक्टिव इफेक्ट 11th में पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 8 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें होगा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट में -I+I इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी। तो ये थोड़ा सिग्मा बॉन्ड होगा, तो ये भी थोड़ा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। देखो यहाँ पे ऊपर एक हायर डाइपोल मोमेंट वाला डायरेक्शन लग रहा है ना, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है बहुत जोर से बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बट स्टिल देयर इज हैविंग अनदर डाइपोल इंटरेक्शन टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग। तो यहाँ पे एक डायरेक्शन ऊपर है ना और एक थोड़ा सा डायरेक्शन नीचे भी है, तो थोड़ा सा कैंसल आउट होने के बाद भी एक आएगा ना रिजल्टेंट, थोड़ा सा तो ऊपर आएगा ना, थोड़ा सा। ये मान चलो 5 किलो जो न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है ऊपर, लेकिन नीचे मान लीजिए 2 कैंसल आउट हो गया, टोटल 3 ऊपर जाएगा ना रिजल्टेंट। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है ना खुद +I ग्रुप है। यहाँ पे क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फिर भी ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में जाएगा।
यहाँ पे खींचने का कोई एटम नहीं है खींचने के लिए, तो इसका डाइपोल मोमेंट इसलिए ज़्यादा होगा। हाँ, अभी 26 देखो, यहाँ पे क्या है, ब्रांचिंग है ना, तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ग्रेटर द ब्रांचिंग लेसर बॉइलिंग पॉइंट, लेसर द ब्रांचिंग और हायर द सरफेस एरिया, हायर विल द बॉइलिंग पॉइंट। इसको देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे देखो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। तो ब्रांचिंग जितना होगा फॉर आइसोमेरिक यानी दोनों का फॉर्मूला सेम होना चाहिए। टॉट ब्यूटाइल ब्रोमाइड और एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड दोनों का फॉर्मूला सेम है। आइसोमेर जब होगा उन दोनों के बीच कंपेयर कर सकते हैं। तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा, ब्रांचिंग जितना ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना कम। ये सब था चैप्टर 1 हेलो अल्केन का, जो नोमेनक्लेचर के ऊपर, इंट्रोडक्शन के ऊपर और फिजिकल प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन के ऊपर जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में जितने क्वेश्चंस आए। 20 क्वेश्चन आज हो गया। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, प्रेजेंस में पेशेंस। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।